नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। शाम के 5 बज गए हैं। हम एक बार फिर आपके साथ हैं उस बड़े सवाल के साथ जिसका जवाब देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए संघ ने बीजेपी को क्या सीख दी है और क्या संघ की सीख पर आज शिवसेना से गठबंधन का फैसला हो जाएगा। तो कल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भव्य होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संघ की सीख मानना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका ख्याल आखिरी वक्त तक रखा भी जा रहा है। देश जानना चाहता है, क्या संघ के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में बनेगी सरकार? देश जानना चाहता है, क्या संघ के इशारे पर देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री? देश जानना चाहता है, क्या संघ के आदेश पर शिवसेना से होगा समझौता? देश जानना चाहता है, क्या संघ का फॉर्मूला लेकर मुंबई गए हैं अमित शाह? देश जानना चाहता है, क्या सरकार पर हावी होती जा रही है संघ की सीख? देश जानना चाहता है, क्या संघ के उसूलों पर चलना बीजेपी की मजबूरी है? देश जानना चाहता है, क्या संघ, बीजेपी और सरकार में कोई फर्क नहीं है? तो बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र के जिस किले को उसने पहली बार फतह किया है, वहां न सिर्फ उसकी सरकार बने बल्कि उसके किले में किसी की सेंध लगाने की हिम्मत भी ना हो। तभी तो गठबंधन को लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन जब बात बड़े और नाजुक फैसलों की आती है तो बीजेपी को संघ की सीख माननी ही पड़ती है, क्योंकि संगठन के स्तर पर संघ की बीजेपी की रीढ़ की हड्डी रही है। तभी तो देवेंद्र फडणवीस को नेता चुनने से लेकर शिवसेना से गठबंधन के इरादे तक में संघ की छाप साफ नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक संघ की सीख, संघ की नसीहत। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में पहली सरकार बनने जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम का नाम तय करने से लेकर गठबंधन के फैसले तक सिर्फ संघ की नसीहत चल रही है। संघ की नसीहत पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। अब फडणवीस के साथ कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएं, इसका भी फैसला संघ के इशारे पर ही किया जा रहा है। संघ ने पहले दिन तय कर दिया, शिवसेना के साथ बनेगी सरकार। दिल्ली से अमित शाह मुंबई गए हैं, तो उनके एजेंडे में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संघ के फॉर्मूले को लाने की जिम्मेदारी भी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को जब बहुमत नहीं मिला तो संघ ने बीजेपी से बिना पूछे सरकार बनाने का फॉर्मूला उसी दिन तय कर दिया, जिस दिन मतगणना चल रही थी। शिवसेना के साथ मिलाना चाहिए और शिवसेना के साथ मेल होगा, और जैसा 1995 में सरकार थी उसी प्रकार की सरकार अभी 2014 में बनेगी। ये क्या है कि वो एक स्वाभाविक नेचुरल मित्र है, और भाजपा के नेताओं ने बता दिया है कि हम उनको शत्रु नहीं मानते, विरोधी भी नहीं मानते, और शिवसेना के नेताओं के वैसे बयान आ रहे हैं, और जो अतीत हो गया है, जो हो गया है वो हो गया है, उसका जिक्र नहीं रहेगा। और क्या शर्तें रहती हैं ये
बाद में पता चलेगा। संघ के इशारे पर फडणवीस को चुना। अब संघ की पसंद का मंत्रिमंडल। चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने तक सिर्फ संघ की नसीहत चल रही है। संघ ने 2 नामों पर सहमति जताई थी। पहला नाम था नितिन गडकरी और दूसरा नाम था देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के पास तीसरा तो कोई विकल्प था ही नहीं। विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया तो सिर्फ औपचारिकता भर रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से माननीय देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता घोषित किया। देवेंद्र जी की विजन, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व महाराष्ट्र को एक नई दिशा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मोदी से मनोहर लाल खट्टर तक सरकार में काबिज संघ के चेहरे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने में भी संघ की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है मोदी के नेतृत्व में संघ अब अपना दायरा बड़ा करता जा रहा है। मनोहर लाल, ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में भी जब बीजेपी ने जीत दर्ज की तो मुख्यमंत्री के लिए संघ की पसंद को ही तवज्जो दी गई और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के। तो आज का सवाल यही है कि क्या संघ के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में बनेगी सरकार। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त। बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल भारत हिंदू महासभा के हैं। स्वागत है किशोर जी आपका बहुत बहुत न्यूज एक्सप्रेस पर। आपको क्या लगता है कि क्या संघ के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में बनेगी सरकार? संघ के अम्ब्रेला में ही, संघ की छत्र छाया में भाजपा की उत्पत्ति हुई है और संघ के बिना भाजपा का चिंतन करना ही दिवा स्वप्न देखने जैसा है। लेकिन सरकार अपना काम करती है और संघ अपने आप को सरकार से जोड़कर नहीं देखती है, राजनीतिक अपने आप को नहीं मानती है पार्टी। फिर ये क्यों कहा जाता है कि संघ का दबाव होता है, उसके चलते बीजेपी को कदम बढ़ाने पड़ते हैं? संघ एक सांस्कृतिकवाद संगठन है जी। दिखाई पड़ता है जैसे ईश्वरीय सत्ता दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही संघ का जो सत्ता है, संघ की जो शक्ति है वह दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जो अनुसांगिक संगठन है उससे प्रकट होगा। जी, तो आप मानते हैं कि फडणवीस के नाम पर जो मुहर लगी है वो भी संघ का ही एक आदेश या सलाह रही होगी जिसे माना गया है? संघ के बिना डायरेक्शन के भाजपा एक कदम भी नहीं चल सकती है। किशोर जी, लेकिन एक सवाल ये भी है, जब आप ये कह रहे हैं कि संघ के आदेश के बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती है, तो सवाल बड़ा यहाँ पर यह भी उठता है कि एमजी वैद्य साहब पहले ही ये कह चुके हैं कि 25 साल की जो पुरानी दोस्ती उसे नहीं तोड़ना चाहिए, फिर वो बात क्यों नहीं मानी जा रही है? अंततः आपको दिखाई पड़ेगा कि शिवसेना और जो भाजपा की जो मित्रता है वह पुनः एक होगा, यह मेरा अनुमान है। कारण यह है कि जब भाजपा को कोई स्पर्श करने वाला नहीं था तो हिंदुत्व के नाम पर केवल शिवसेना ने ही भाजपा को साथ दिया। जी किशोर जी, लेकिन सवाल तो ये है ना, आप जो कह रहे हैं कि वो हर एक सलाह बीजेपी जब संघ से लेती है, जब संघ की बिना मांगे ही ये सलाह दे दी गई है बीजेपी को, फिर इस सलाह पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों इतना वक्त लिया जा रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है। राजनीति में आगे पीछे कई प्रकार के चिंतन होते हैं, लेकिन अंततः जब निर्णायक घड़ी आती है और जो निर्णय की स्थिति होती है और जो निर्णय संघ करेगा वही भाजपा अंततः उसका पालन करेगी। लेकिन किशोर जी, आप ये बताइए इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, उसके पास वो ताकत है, वो एनसीपी जब समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी हुई है, तो अब पेच कहां फंस रहा है? मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, शिवसेना को साथ लेकर क्यों नहीं चल रही है? एनसीपी
भाजपा के दृष्टिकोण में, भाजपा और एनसीपी का वैचारिक दृष्टिकोण में बहुत बड़ा मतभेद है जी। लेकिन शिवसेना का जो वैचारिक दृष्टिकोण है और भाजपा का जो दृष्टिकोण है जी। दोनों करीब करीब मिलता जुलता है, एक नहीं है, करीब करीब मिलता जुलता जी। है। ये करीब करीब मिलता जुलता था, तभी तो 25 साल तक साथ भी रहे। चुनाव के दौरान ये दोस्ती तोड़ दी, अब फिर एक कोशिश की जा रही है। हालांकि शिवसेना की तरफ से भी ये पहल की जा रही है, लेकिन बीजेपी अभी शांत बैठी हुई है। जब आप कह रहे हैं आरएसएस भी अपनी तरफ से अपनी बात रख चुकी है, तो फिर इस बात को मान क्यों नहीं लिया जाता है? मेरा सवाल ये। मान लिया जाएगा, मेरा जो अनुमान है जी। इसको पूर्णतः माना जाएगा। वक्त कितना लगेगा? सरकार के गठन के उपरांत तो वो तो कल ही दोनों फडणवीस एक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कल ही औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 15 दिन का वक्त दिया गया है सरकार बनाने का, जो दावा पेश किया गया है। लेकिन शिवसेना क्या कोई भी आदमी मंत्रिमंडल में दाखिल नहीं हो रहा है? इसका मूल कारण है कि अभी जो स्पष्टीकरण है भाजपा और शिवसेना के बीच में, वह अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होगा उसके बाद शिवसेना के लोग मंत्रिमंडल में, सरकार में शामिल होंगे। तो चलिए, आपने भी इस बात पे मुहर लगा दी है कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन शिवसेना बीजेपी एक बार फिर से साथ नजर आएंगे, क्योंकि संघ भी यही चाहता है। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है और सवाल यहाँ पर बड़ा यही है कि क्या संघ के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में सरकार चलेगी?